नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। जिला रेड क्रॉस गुरुग्राम में 4 दिसंबर 2025 को उपायुक्त अजय कुमार के मार्गदर्शन और भारत सरकार के उपक्रम ALIMCO के सहयोग से प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का शुभारंभ किया। उद्घाटन भारतीय रेड क्रॉस हरियाणा के उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी ने किया। कार्यक्रम में 143 दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 14 लाख रुपए के सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिनमें मोटर, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, कान की मशीन आदि शामिल रहे। CSR के तहत जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज द्वारा 100 TB रोगियों को प्रोटीन डाइट व कंबल तथा डोनाल्डसन इंडिया द्वारा दिव्यांगजनों को कंबल वितरित किए गए। ALIMCO की सहायक प्रबंधक डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि केंद्र में उपकरणों से संबंधित सभी सेवाएं प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम में गीत मेरे मीत समूह ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। अंत में रेड क्रॉस सचिव विकास कुमार ने सभी अतिथियों व सहयोगी कंपनियों का आभार व्यक्त किया। इंडिया में कवर होते हैं तो हम पहले चेक करेंगे उसे कहीं से मिला तो नहीं है, चाहे वो किसी वो हमारा एक पोर्टल बना हुआ है, कोई भी चेक सर्टिफाइड होते हैं। UDID फॉर द दिव्यांगजन, आधार से भी हो सकता है, UDID से भी हो सकता है। तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि गुड़गांव वाला जो है वो चेन्नई जाके नहीं ले सकता है। ये क्या ID है वो होना चाहिए, आधार कार्ड और 22,500 से इनकम। साल के अंदर जो जो सामान लिए वो दोबारा नहीं ले सकते 3, और बाकी मोटराइज वगैरह जो है वो 5 साल के लिए। हाँ जी, मतलब किसको क्या देना है वो सेम डे असेसमेंट। चूँकि हम लोगों के पास और भी बहुत काम होते हैं, तो हमारे वॉलंटियर्स जो है वो जगह जगह घूम के ऐसे लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे जिनको जरूरत की जो है वो। सर ने अभी हमें हमारे लिए सीनियर सिटीजन्स का एक फॉर्म भी बनाया है, जिसमें सीनियर सिटीजन जो 80 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं और जो असक्षम है अपना रूटीन का काम करने के अंदर, उनको हेल्प की जरूरत है, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, उन लोगों का डाटा भी इकट्ठा किया है। उन लोगों के ऊपर भी हम लोग वॉलंटियर लगा रहे हैं। और अब वो लोग जो है उनको डेली बेसिस के ऊपर हमारे वॉलंटियर के द्वारा फ़ोन करके उनका हालचाल पूछा जाएगा, और उनको किसी प्रकार की जरूरत की आवश्यकता है, चाहे वो दवाइयों की हो, खाने की हो, या कोई हॉस्पिटल से संबंधित आवश्यकता हो, तो उसकी वो आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए उनकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। कर रहे हैं, इससे क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके की आगे गतिविधि है? मेरा नाम संयम मराठा है और मैं CSR हेड करती हूँ जमुना ऑटो इंडस्ट्री का। और हमारे CSR प्रोग्राम में ये महत्वपूर्ण हमारा क्षेत्र है जिसमें हम कार्य करते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं समाज के, उनको हर संभव मदद जो है वो पहुंचाई जाए। और भी एरियाज़ में हम काम करते हैं, एनवायरनमेंट है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, स्किल ट्रेनिंग है, विमेन एम्पावरमेंट है, पर हमारा फोकस काफ़ी है कि जो समाज का जो ज़रूरतमंद तबका है उनको हम लाभान्वित करें। और उसी के तहत ये एक कड़ी है जिसमें हम रेड क्रॉस के साथ सहयोग में जो है TB पेशेंट्स को हर महीने प्रोटीन डाइट किट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आज के कार्यक्रम में हम 100 किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ साथ सर्दियों का मौसम है और सर्दियां काफ़ी विकट होती हैं, तो हम कंबल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ज़रूरतमंद लोगों को। और ये कार्यक्रम सिर्फ यहाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर तकरीबन 8 स्टेट्स में हम ये पूरा कार्यक्रम करते हैं CSR का। और हमारी भी ये कोशिश है कि प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि TB फ्री इंडिया किया जाए और जो TB को है जड़ से ख़त्म किया जाए, उसमें हमारी तरफ से एक छोटा सा योगदान है। साथ साथ हम जो है स्किल ट्रेनिंग पे भी फोकस करते हैं। जो अक्षम लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करते हैं और ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, उनको स्वावलंबी बनाया जा सके। तो हमारे काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहां हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं। और 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में हम उनको पेंशन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। काफ़ी दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन्स और विधवा महिलाएं हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने की वजह से उनको किसी कारण सरकारी पेंशन नहीं मिल पाती है, तो उनको हम 1000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो पेंशन भी बांटते हैं। तो कंपनी अपनी तरफ से हर संभव कार्य कर रही है जिससे ज़रूरतमंद लोगों को लाभ पहुंच सके। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं अंकुश जी का और विकास जी का, रेड क्रॉस सोसाइटी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है ये एक्टिविटीज़ को करने का। और डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब है, वो भी काफ़ी हमें गाइड करते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम काफ़ी एक्टिविटीज़ को इनिशिएट। मैम एक सवाल, NGO बहुत है जो ऐसे कार्य करती है, आपने रोटरी को क्यों चुना? नहीं, देखिए ऐसा है कि ट्रस्ट की बात होती है
और एक कार्यशैली की भी बात होती है। तो हमें यहाँ पे काफ़ी विश्वास मिलता है और हमें ये क्लियर देखने को मिलता है कि जो हमारी कंपनी का CSR फंड है वो बड़े तरीके से और बड़े ट्रांसपेरेंट वे में यहाँ यूज़ होता है। तो हम आश्वासित हैं कि हमारा जो पैसा है और हमारी जो मदद है वो जो लायक लोग हैं उन तक पहुंच रही है और कहीं भी हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। तो इसलिए हम बड़े आश्वासित होकर इनके साथ काम करते हैं और कार्यशैली तो डेफिनेटली इनकी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। हाँ जी। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।